नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। महाभारत के दौर में शराब खासी लोकप्रिय थी। कौरव खासकर इसका खूब सेवन करते थे। शकुनी और दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वो न केवल ज़्यादा शराब पीते थे बल्कि इसके बाद साजिशें भी रचते थे। पांडव भी इसके शौकीन थे, लेकिन सीमित तौर पर। महाभारत और इससे जुड़े ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कर्ण को भी इसका बड़ा शौकीन बताया गया है। महाभारत में शराब यानी सुरा का उल्लेख मिलता है, विशेषकर सभाओं और मदिरापान के प्रसंगों में। उस दौर में मदिरा चावल, गेहूं, जौ या फलों से बनाई जाती थी। इसी की एक किस्म मैरे थी जो मीठी और मादक पेय हुआ करती थी। इसे शहद और फलों के रस से बनाया जाता था। आसव नाम की मदिरा को अनाज या फलों से तैयार किया जाता था। हालांकि वैदिक काल में पवित्र माने जाने वाले पेय सोमरस का प्रचलन महाभारत तक कम हो गया था। महाभारत में शराब यानी सुरा का उल्लेख कई जगहों पर हुआ है। कुछ पात्र नियमित रूप से मदिरापान करते थे। शकुनी को महाभारत का सबसे बड़ा शराब प्रेमी माना जा सकता है। वो चालाक भी था और अक्सर मदिरा के नशे में दुर्योधन को गलत सलाह देता था। उसने शराब के नशे में ही पासे यानी जुए द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दुर्योधन भी शराब पीता था, मदिरा के प्रभाव में अहंकारी निर्णय लेता था। द्रौपदी के अपमान का प्रसंग भी शराब के नशे में ही हुआ था, जब दुर्योधन ने उसे दासी कहकर भरी सभा में लज्जित किया। कर्ण को भी शराब पीने का शौक था। शल्य के साथ महाभारत युद्ध के दौरान उसने लंबी बातचीत में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें शराब का जिक्र है। कर्ण नशे में शल्य से कहता था कि वो अर्जुन को मारकर पांडवों का अहंकार चूर चूर कर देगा, लेकिन शल्य उसकी बातों को नशे की बड़बोली बातें मानते थे। एक प्रसंग में कर्ण नशे में द्रौपदी का उपहास करता है और कहता है कि पांडवों ने उसे जुए में हार लिया, इसलिए वो दासी है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में पांडवों के बारे में ये सामान्य धारणा है कि वे धर्म नियमों का पालन करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रसंगों से पता चलता है कि वो भी सुरा यानी शराब का सेवन करते थे। हालांकि ये उनकी नियमित आदत नहीं थी। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन द्यूत क्रीड़ा के समय वो शराब के प्रभाव में थे, जिसके कारण उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। महाभारत सभा पर्व में उल्लेख है कि शकुनी ने युधिष्ठिर को मदिरा पिलाकर द्यूत क्रीड़ा के लिए फंसाया था। युधिष्ठिर ने बाद में स्वीकार किया कि मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा दोनों ही मनुष्य के लिए विनाशकारी है। भीम को भोजन और मदिरा का शौकीन बताया गया है। विराट पर्व में जब भीम ने कीचक का वध किया, तब उसने कीचक के महल में रखी शराब भी पी थी। भीम को भोजन और मदिरा का शौकीन तो बताया ही जाता है। कुछ संस्करणों में उल्लेख है कि भीम ने बकासुर राक्षस को मारने से पहले भी मदिरा का सेवन किया था। अर्जुन का शराब पीने का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन मद्र देश यानी शल्य का राज्य, वहां पर एक रोज रात्रि भोज के दौरान उसे मदिरा परोसी गई। पांडवों ने राजसू यज्ञ के दौरान विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें मदिरा भी परोसी गई, और इसी यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, जब कृष्ण ने उसका सिर काट दिया। शिशुपाल नशे में होने के कारण और भी आक्रामक हो गया था। मत्स्य देश का ताकतवर सेनापति कीचक शराब का शौकीन था। उसने नशे में ही द्रौपदी यानी जो सैरेंद्री के रूप में रह रही थीं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके बाद भीम ने उसकी हत्या कर दी थी। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।